नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जाति पर राजनीति बदस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने जाति की राजनीति पर बड़ी बात कही है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि जाति की राजनीति दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति का आधार है और इसी वजह से जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। जाति पर देश में जो राजनीति सरगर्म है, आज हम उससे पैदा हो रहे कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर अचानक से ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्म क्यों हो गया है, इससे किससे फायदा है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम समझने की कोशिश करेंगे, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ेगा, मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। बीजेपी की तरफ से अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी से। मितेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। तो ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है, और मुझे लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ जब वही लोग जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति आधारित तो परिवार आधारित पार्टियां चला रही, ऐसे लोग अगर इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, और मुझे लगता है कि कोई जाति बताए ना बताए फिर उसको कहना चाहिए कि नहीं, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। पर जब वो कहता है कि जातिगत गणना होनी चाहिए तो फिर खुद की जाति नहीं बताओगे और जातिगत जनगणना की बात करोगे, तो दोनों बातें नहीं चल सकती। प्रहलाद पटेल ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुना। मेहमान हमारे साथ इस वक्त दो जुड़ गए हैं, जल्दी से परिचय आपका एक बार फिर से करवा दे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। और सबसे पहले अजय यादव जी के पास मैं जाना चाहूँगी। अजय जी, चूँकि देखिए आपकी पार्टी के माफ़ कीजिएगा, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी की तरफ से। अजय जी, चूंकि देखिए आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो क्षेत्रीय दलों की अगर बात की जाए तो उनकी राजनीति का मूल आधार जो है वो जाति है, क्या वाकई ऐसा है? क्या इससे फायदा मिलता है पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को? संसद में राहुल गांधी जी द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, प्रमाणित होता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जाति के आधार पर, आरक्षण के आधार पर भ्रम फैलाया और उन्हें उस बात का कहीं ना कहीं लाभ मिला। तो अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि इसी मुद्दे से उनके सपने पूरे हो जाएंगे। देश में बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसका 50 साल तक नारा था, जात पर ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। और आज राहुल गांधी लोकसभा में वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और देश के तमाम लोगों की जातियां जान लेना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस का कौन सा रुख है जो परिवर्तित हुआ है? साथ ही जिस तरह से प्रहलाद जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही बात है। अलग अलग क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में अलग अलग समाजों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर देखें तो क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं वो अधिकांश अपने समाज या किसी वर्ग विशेष को साधने की राजनीति करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, ये एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और इन्हीं वर्गों को साधने के लिए जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। ये कभी भी राष्ट्र हित में बात नहीं करना चाहते। इनका उद्देश्य किसी जाति या समाज का भला करना नहीं है। ये इस रास्ते से केवल बंटवारा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मौजूद बात है कि राहुल गांधी जी अगर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं तो स्वयं कैसे पीछे हट सकते हैं? आप अगर किसी अभियान के झंडा बरदार बने हुए हैं तो उस अभियान में स्वयं भी तो शामिल होना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो अगर कभी आपकी सरकार आई और जनगणना का समय आया तो स्वयं क्या कहेंगे कि हमें एक प्रिविलेज मिला हुआ है, हम अपनी जाति नहीं बताएंगे, ये केवल देश के दूसरे लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस का एक खोखलापन है। असल में राहुल गांधी जिन लोगों को ठग रहे हैं उनके सामने अपनी जाति और पहचान नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी पीछे हट गए। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी बंटवारे की राजनीति में अपना लाभ देख रहे हैं।
अजय जी, जातीय जनगणना की अगर बात की जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीछे हट जाएंगे, हालांकि अभी बात कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना में आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, ये एक बड़ा विषय है, इस पे सरकार निर्णय लेगी और निश्चित ही जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है उनका इतिहास देखिए। 1952 में पहले चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर को हरवाने वाली कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, और यहां तक कि बाबा साहब के निधन के बाद 40 साल तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिलने दिया कांग्रेस की सरकारों ने। जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, तब उन्हें भारत रत्न मिल पाया। दूसरी बात, पिछड़े वर्गों के जिस आरक्षण की बात होती है, मंडल कमीशन की सिफारिशें 1980 में आ गई थी, लेकिन 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। वो भी तभी हुई जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी भाजपा के समर्थन से। तो ऐसे में कांग्रेस जो बोल रही है वो झूठ है। और 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने क्यों पहल नहीं करी जातीय जनगणना की? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अधिकार बढ़ाए, मध्य प्रदेश में तो पैसा एक्ट तक लागू किया, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 4 मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने आज तक एक मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश में सुभाष यादव, अरुण यादव जैसे नेताओं की राजनीतिक हत्या करी, शिव भानु सोलंकी की हत्या करी। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इन वर्गों को धोखा देने के लिए राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम होंगे इनके हित में हमेशा उठाएगी। तो चलिए, अजय जी कह रहे हैं कि धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, जुड़ गए हैं हमारे साथ मितेंद्र जी भी जुड़ गए। मितेंद्र जी, अजय जी को आपने सुना होगा, कह रहे थे जातीय जनगणना को लेकर जो आपकी पार्टी की तरफ से पहल की जा रही है कि सरकार हमारी बनेगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे आप लोग। लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि इतने सालों से तो पहले आपकी सरकार थी, लेकिन तब पहल क्यों नहीं की गई और अब राजनीति के नाम पर ये पहल की जा रही है? पहले तो ऋतु जी, मैं निवेदन करूंगा कि मैं प्रवक्ता नहीं प्रदेश अध्यक्ष हूं यूथ कांग्रेस का, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि जो हमारे भाई अजय जी जो चीख चीख के जब से कह रहे हैं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए, नीतीश कुमार के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो खुद जाति जनगणना करा के आए हैं, उनके साथ आपको बैसाखी लग रही है सरकार बनाने में। चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि हम मुस्लिमों में जाति जनगणना कराएंगे, तो आप तो खुद ही सहयोग ले रहे हैं उन दलों का जिन्होंने जाति जनगणना कराई है। और आप जो चीख चीख के जाति की बात कर रहे हैं, आप कैसे भूल जाते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं जब वोट मांगने की बात आती है। अब जब जाति को अधिकार देने की बात आती है तो आप जातियों पे आ जाते हैं कि हम जाति के विकास की बात नहीं कर। आपके अमित शाह जी कहते हैं कि मैं जैन समाज से हूं। ये मंचों से भाषण है, आप लोग लाइव देख सकते हैं। हम तो भाई विकास की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं कि कई जातियों में विकास की आवश्यकता है। और जब हमारी बात चल रही थी मुख्यमंत्री जी बनाने के, तो आप ही के मंत्री और आप ही के कैबिनेट वाले ये शो करते हैं कि हमने फलाने व्यक्ति को फलानी जाति से मुख्यमंत्री बनाए, हमने फलाने मंत्री को बनाया लोधी समाज से। तो ये भाजपा का जो 2 तरीका है, कहते हैं ना कि भाजपा के 2 रूप हैं। ये वोट के नाम पे जाति कर देते हैं, विकास के नाम पे इनको परेशानी होती है जाति जनगणना में। जब हम ये कह रहे हैं, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हर एक वर्ग का उतना हिस्सा होना चाहिए जितनी उसकी भागीदारी है, और साथ में उन वर्गों के विकास के लिए हम बात कर रहे हैं। जाति जनगणना ये जानना जरूरी है कि कौन सी जाति का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर उन जातियों में विकास नहीं हो पा रहा है तो वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, शिक्षा रूप से कैसे मजबूत हो। तो हम इकोनॉमिकली सोशली बात कर रहे हैं। तो ये 2 दोहरा व्यवहार आप 1990 पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई, आज की बात करिए। आप जो कह रहे हैं कि सरकार के 2 रूप तो आपके हैं, जाति छोड़िए, आप तो युवाओं की जाति के बारे में, उनको नर्सिंग घोटाला जैसे आप मध्य प्रदेश में घोटाले दे रहे हैं, उस पर आप बातें नहीं करते। आपको तो मुद्दा चाहिए। पहले आप भी कांग्रेस में हुआ करते थे, जब किसी व्यक्ति को कुछ उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं फिर वो भाग जाते हैं दूसरों की तरफ। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हम अभी जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दोहरा रूप भाजपा ना अपनाए। मन से आप कहते कुछ और हैं
और जब वादों को पूर्ण करने की बात आती है तो आप भूल जाते हो, फिर जाति के बारे में आप लोगों को उलझा देते हैं। तो मेरा ये चलिए निवेदन है मितेंद्र जी, आपका ये जो सवाल था, जाहिर सी बात है अजय जी ने भी सुना होगा, इससे जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन पहले यहाँ पर रुक कर लेते महेंद्र जी का, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र जी, ये दोनों ही मितेंद्र जी और अजय जी दोनों को ही आपने सुना, तो क्या वाकई में पार्टियों को जाति की चिंता है या फिर जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो राजनीति है वो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों के साथ साथ सेंटिमेंट्स पर भी जो है तैरती है, यानी कि पॉलिटिकल सेंटिमेंट तैयार किया जाता है। और हमारे संविधान की ये विशेषता है कि अभिव्यक्ति की आजादी सभी के पास है। तो राजनीतिक दल कभी कभी इसका फायदा उठाने की कोशिशें भी करते हैं। और वर्तमान दौर में जब हमें बात करना चाहिए बेरोजगारी पर, जब हमें बात करना चाहिए मूलभूत विकास पर, तब हम जाति पर जारी विवाद में घुस जाते हैं। आप देखिए कि सदन से ये पूरा मामला निकला और अब देश के दिल मध्य प्रदेश में आ पहुंचा है। मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की, जो कि राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और देश की राजनीति में उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। ऐसे में उन्होंने मध्य प्रदेश से एक सिक्का उछाला कि किस तरह से जो जातिगत आधार पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी नींव ही इसके आधार पर टिकी है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज दिया है, न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बल्कि ऐसी अनगिनत राजनीतिक दलों को उन्होंने एक चुनौती दे डाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये मूलभूत जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों से इतर हमें जो है जातिगत जनगणना की तरफ मोड़ रहा है। यहाँ पर मैं कांग्रेस को ये भी याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि 2023 का चुनाव हम ले लें या 2028 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि वो जातिगत जनगणना को जनता के बीच ले जाएंगे और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने की बात भी कमलनाथ कई बार कहते रहे। लेकिन आप देखिए 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और अब विपक्ष में है पार्टी। यानी कि जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है कि जाति किस दल से है, राजनेता किस दल का है, किस जाति का है, बल्कि जनता तो ये चाहती है कि आपके पास क्या विकास का विजन है और आप जनता को क्या पॉलिटिकली डिलीवर करने वाले हैं। तो बात यहाँ पर पॉलिटिकल डिलीवरी की तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर कास्टिज्म पर जो है पॉलिटिकल डायरेक्शन तय की जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बनता दिखाई देता है। चलिए महेंद्र जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे, जल्दी से अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, मितेंद्र जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है जाति की अगर बात करती है तो जातियों के विकास को लेकर सोचती है, लेकिन आपकी पार्टी की बात की जाए तो वोट को देखते हुए जाति की राजनीति करती है। देखिए, मितेंद्र जी की बातों में स्वयं विरोधाभास है। आप कहते हैं कि हम सभी की जाति जानना चाहते हैं, सभी मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है? अगर आप जाति जानने के इतने समर्थक हैं, आप चाहते हैं कि देश में सभी की जातियां सार्वजनिक होना चाहिए, तो राहुल गांधी की क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप झंडा बरदार हैं उस अभियान के, तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा कि आप गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका स्टैंड यही है, तो कांग्रेस का तो ऑफिशियल नारा रहा है 50 साल तक, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इस नारे का क्या मतलब था? अब आप कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही एजेंडा है कि हमें तो देश में केवल जातिवाद की राजनीति करनी है और सभी की जातियों के हिसाब से हिस्सा बांट करना है। तो आप ही बता दीजिए कि आपने कब आपके विचारों में परिवर्तन आ गया? क्या इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी तक की जो नीति थी वो आप गलत मानते थे और आप अब मानते हैं कि ये नई नीति होना चाहिए? दूसरी बात, जिन जाति वर्गों की आप बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, उस समय मितेंद्र जी जुड़े नहीं थे, कि 50 सालों तक आपने जाति जनगणना लागू क्यों नहीं करी और आपने पिछड़ा वर्ग आरक्षण जैसे मुद्दे स्वयं क्यों लागू नहीं किए थे? ये आपने धोखा दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार की बात आती है, जब 27% आरक्षण की बात आई तो न्यायालय में कांग्रेस सरकार द्वारा गलत जानकारी दी गई कि केवल 27% आबादी पिछड़े वर्ग की है, जबकि 55% आबादी है। इसीलिए न्यायालय में पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। और ऐसा धोखा देने वाले लोग आज ऐसी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जहां आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, 70 सालों में कांग्रेस ने एक भी पिछड़े वर्ग का नेता मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। केवल और केवल बहुसंख्यक
उनकी सामंती सोच के नेता, यहाँ तक कि शिवभानु सोलंकी और सुभाष यादव जैसे नेता मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे, लेकिन कांग्रेस द्वारा इन वर्गों के नेताओं की राजनीतिक हत्या की गई। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल रहे हैं। और प्रहलाद जी ने जो बात कही, क्या वो गलत है? क्या अखिलेश यादव हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, क्या ये एक जाति की राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं? क्या जातीय जनगणना की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका तो चलिए अजय जी, कई सवाल आपके मन में हैं और मितेंद्र जी जुड़े भी हैं, सुन भी रहे हैं। मितेंद्र जी, मुझे लगता है कि आप ही अजय जी के सवालों का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जैसे कि हमारे भाई कह रहे हैं जाति जनगणना की बात और राहुल जी की बात उन्होंने कही, तो हम भी तो वही बताने का काम कर रहे हैं। तो हम ही तो कह रहे हैं कि जाति जाननी है तो जाति जनगणना करा लो। तो हम बता रहे हैं ना हमारी क्या जाति है। और अगर आपको इतना जाति का जानने का वो है, तभी तो हम जाति की बात कर रहे हैं ना, और जनगणना की बात कर रहे हैं। पहले भाजपा का एक तरीका समझाता हूँ। हम बात जाति के साथ उसमें विकास की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना में अगर विकास अधूरा है, आप तो ये बताइए कि आपने ओबीसी को क्या दे दिया? आप वोट के नाम पे आदिवासी कार्ड खेल लेते हैं, आप वोट के नाम पे एससी कार्ड खेलते हैं। तो सवाल ये है कि जब भी वोट बैंक की राजनीति आती है, भाजपा जाति की बात करती है, पर हम बात कर रहे हैं जाति के विकास की। जनगणना में परिवार का डेटा लिया जाएगा, किस परिवार में कितनी जॉब है, क्योंकि ये जॉब को लेके आपको याद होगा 2 करोड़ इन्होंने 20 करोड़ नौकरियां दे दी 5 साल में, आप पे भी डेटा होगा। तो ये जनगणना के तहत हर परिवार को कितना लाभ होने वाला है, कि परिवार में बेरोजगारी कितनी है, परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी है, हम इस चीज की 2024 में बात कर रहे हैं। और जब आप पुराने भाव और भावनाओं में पुराने समय में पहुंच जाते हैं, तो मेरे भाई से निवेदन है, आप भी तब कांग्रेस से जुड़े थे, आपका परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा था, आप अभी ज्वाइन किए हुए, तो आप भी किस विचारधारा के अदल। अरे बॉस, बीच में मितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपकी मुहिम केवल जनगणना की है, तो फिर पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की जाति पूछते हैं, तब वहाँ कौन सी जनगणना हो रही थी? तब वहाँ कौन सी जनगणना हो रही थी, मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि हलवा किसको कितना मिला, कौन सी जाति के लोगों को कितना हलवा मिला, वहाँ कौन सी जनगणना हो रही थी? ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा मितेंद्र जी। और जब उनकी जाति जानना चाहते हैं तो राहुल अजय जी, मितेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर उस पर आपका जवाब भी मैं जल्दी से ले लूंगी, समय है हमारे पास। मितेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात क्या है। हाँ जी, अजय भाई को धैर्य नहीं है। आप देख रहे हैं बीच में बोलने की क्या आदतें हो गई हैं। भैया, आपने सुनाया, हमने सुना, हमारी भी सुन लीजिए 2 बात। आप इतना उत्सुकता में क्यों बोल रहे हैं? अरे हमने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि पहले आप भी कांग्रेस के विचारधारा के थे, आप इंदिरा जी की बात करने लगते हैं। हम तो सिंपल बात कर रहे हैं, हम इतना कह रहे हैं कि आप जाति के आरोप से बाहर निकल के जाति के विकास की बात करिए। हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप जातियों में उलझा रहे हो। आप किसी को पद देके कैबिनेट का, आप किसी को मंत्रालय देके किसी जाति को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आप जाति को तब सेटिस्फाई करते हैं जब हमारे छोटे मध्यम वर्ग को आप जीएसटी के अंदर, आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी ने लिखा कि जीएसटी हटा दीजिए। आप जीवन पे भी जीएसटी ले रहे हैं और इंश्योरेंस पे भी ले रहे हैं। अरे बॉस, यही तो प्रॉब्लम है कि छोटे समाज को आप चलिए मितेंद्र जी, महेंद्र जी से मुझे सवाल करना है और आप जो कह रहे थे उस पर अजय जी कुछ जवाब दे रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ मैं। अजय जी, आप राहुल गांधी जी को समझाइए जो आप यहाँ कह रहे हैं। आपकी और उनकी बातों में समानता नहीं है। वो तो कह रहे हैं किसको हलवा खिलाया, कौन सी। मितेंद्र जी, अजय जी से छोटा सा कमेंट ले लेने दीजिए, दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगी। अजय जी, देखिए ऋतु जी, मितेंद्र जी की बातों में और राहुल गांधी जी की बातों में विरोधाभास है। आपके नेता पार्लियामेंट में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की जाति पूछते हैं और पूछते हैं कि उनका काम उनकी क्षमता से नहीं नापा जाएगा, उनकी जाति के हिसाब से उन्हें काम मिलना चाहिए। ये सबने देखा है। और ऐसे में आप जीएसटी और कौन कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ने ये मुद्दे कहीं उठाए? और दूसरी बात, आप कहते हैं क्या दिया पिछड़े वर्ग को? पिछले 20 सालों से 4 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने दिए। 50 सालों तक आपकी सरकार रही, एक नाम तो बताइए किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के नेता को बनने दिया आपने? केवल और केवल धोखा दिया। और राहुल गांधी केवल धोखा देके कुछ सीटें ले आए। उन्हें लगता है कि इसी धोखे से उनकी राजनीतिक सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो आपने आरक्षण के नाम पे झूठ बोला, जनता में डर पैदा किया,
जनता में आप एक्सपोज हो गए, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो चलिए इस पर जवाब हम लेंगे बाद में मितेंद्र जी से। अभी जल्दी से महेंद्र जी का भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, दोनों को ही आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए जाति को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अगर हम जनता की ही बात करें महेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं जाति देखकर वोट तो करती है, क्योंकि राष्ट्रीय दलों की बात की जाए तो अब राष्ट्रीय दल भी जो है जिस तरीके से क्षेत्रीय दल की राजनीति के मूल आधार जो है हम कह रहे हैं कि जातियां होती है, राष्ट्रीय दलों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जाति में ही आते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि शायद इससे फायदा होगा पार्टी को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋतु जी, आज जो बहस का मुद्दा है वो क्या है। देखिए, जनता, जाति और जनगणना, यानी कि जनता की अपेक्षाओं में जाति भी आ गई है और जनगणना का मुद्दा भी आ गया है। और जो कि मुझे लगता है कि राजनीति की ये तासीर है कि जनता की क्या डिमांड है, जनता की क्या जरूरतें हैं, उस पर जो है राजनीतिक दल जो है बहुत पुरजोर तरीके से सदन में भी आवाज उठाते हैं, और जब टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर डिबेट की बारी आती है तो वहां पर भी इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, नो डाउट देश में जातिवाद को जो है खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दल जब जब यहाँ पर पॉलराइजेशन पर पॉलिटिक्स करने लग जाएं, या कहा जाए जो पब्लिक बेस्ड इश्यूज हैं, यदि वो कहीं पीछे छूटने लग जाएं, तो वहां पर जनता के सामने एक विकल्प यह भी आता है कि जो कैंडिडेट या जो नेता उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव मैदान में है वो किस जाति और किस वर्ग से आता है। तो इसलिए जाति और वर्ग को सिरे से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम जातियों के साथ साथ उसकी योग्यता और उसकी काबिलियत पर भी जो है एक पैमाना रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दलों को इस बात पर जरूर पुरजोर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। यदि कांग्रेस की मैं बात करूं तो बिल्कुल आजादी के बाद से 50 सालों तक सत्ता जो है देश की वो कांग्रेस पार्टी के पास रही। क्या ऐसी मूल मजबूरी थी कि पूरे देश में वो जातिवाद आरक्षण को लेकर या जातिवाद जनगणना को लेकर जो है पूरी तरह से बेबाक निर्णय नहीं ले पाए? भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो क्या ऐसी वजह आती है कि जब सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होना चाहिए तो वहां पर जाति का शिगुफा छोड़ दिया जाता है, जो कि बड़े पैमाने पर बहस का विषय बनता है। तो जाति पर विवाद जरूर जारी रहे, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इसके बीच में जनता का भी ख्याल रखा जाए। सत्ता पक्ष को भी जनता की ताकीद को जो है पैमाने पर रखना होगा, और विपक्ष को भी जनता से जुड़े मुद्दों को पहले प्राथमिकता देने होगी, तभी सही मायनों में ये जाति पर विवाद का कोई हल और समाधान निकल पाएगा। एक सवाल और था मेरा महेंद्र जी आपसे, चूंकि हम देखते हैं कि कई दफा जैसे जाति के आधार पर चूंकि राजनीति होती है, जाति के आधार पर अगर कोई जीत जाता है, कोई नेता बन जाता है, तो क्या व्यक्ति विशेष को ही इसका लाभ मिलता है, या उसके आसपास कुछ जो करीबी लोग हैं या जो समाज है पूरे समाज को इसका लाभ मिलता है? कि जो भी नेता जिस वर्ग से आता है, जिस जाति से आता है, उस वर्ग उस समाज के लोगों को तो गर्व होता है कि हमारे बीच का व्यक्ति जो है आज नेतृत्व कर रहा है, सदन में आवाज उठा रहा है। और एक प्रतिनिधित्व जब एक वर्ग विशेष को, एक समाज को मिलने लगता है तो समाज की आधारशिला में भी मजबूती आती है और मनोबल भी जो है उसमें इजाफा होता है। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और ये भारत एकमात्र ऐसा विश्व का देश है जहां पर ये जातिगत जनगणना भी जो है एक राजनीतिक, एक सियासी मुद्दा बन जाता है। सदन में बात यहाँ पर देश हित पर होना चाहिए, युवाओं की बात होना चाहिए, रोजगार पर बात हो, महंगाई पर बात हो। लेकिन ये विडंबना है कि जब ऐसे मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं तो कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है, लेकिन जब लोकतांत्रिक परिस्थितियों में खुद को जकड़ा पाती है तो मजबूरी में जाति को भी चुनने निकल पड़ती है। या कहा जाए हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, जब उससे मूल मुद्दों से भटका दिया जाता है तो वो पॉलिटिकल सेंटीमेंट को पकड़ लेती है, और उसमें से एक बड़ा सेंटीमेंट जो है वो एक वर्ग और एक जाति से निकल कर आता है। शायद यही वजह है, ये विडंबना का विषय है कि जाति पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये न केवल आज की बहस का विषय है, बल्कि आजादी के बाद से लगातार इस तरह के मुद्दे समय समय पर आते हैं। ये जरूर इस बात गौर करने वाली बात है कि जब चुनाव करीब आते हैं तब जाति, वर्ग, समाज ये याद आते हैं, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, उसके बावजूद सदन से ये शगुफा निकलता है। और जब सांसद अनुराग ठाकुर सदन में ये कह देते हैं तो उस पर पूरा विपक्ष जो है उन पर टूट पड़ता है। चलिए अजय जी, बहुत ही सीधा छोटा सा सवाल कि जाति जनगणना को लेकर, जैसा कि मितेंद्र जी भी कह रहे थे कि हम जाति के विकास की बात करते हैं, जाति का विकास चाहते हैं, इसलिए जाति जनगणना की बात वो कह रहे हैं, तो आखिर जाति जनगणना से दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए,
देखिए रितु जी, देश में 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातिगत जनगणना हुई थी और 2011 से लेके 14 तक 3.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे पर झूठ ना बोले। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड की, देखिए भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए राजनीति करती है। अगर जातीय जनगणना ही एकमात्र विकल्प होगा तो सरकार उस दिशा में भी कदम उठाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, समाज में बंटवारे का जहर फैला रही है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए, अजय जी ने अपनी पार्टी का भी स्टैंड यहाँ पर क्लियर किया कि उनकी पार्टी क्या जातीय जनगणना को लेकर सोचती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।